कोरोना संकट से जूझ रहे इंदौर के लिए अच्छी खबर है। प्लाज्मा थेरेपी यहाँ के कोरोना मरीजों के लिए वरदान बन रहा है। अरबिंदो अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से 3 मरीजों का सफल इलाज हो चुका है, जबकि एक अन्य मरीज की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के ट्रीटमेंट में छना हुआ प्लाज्मा मैचिंग और क्रॉस मैच करे हुए पेशेंट को हम इंजेक्ट करते हैं, उसके इफेक्ट रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं। ये प्लाज्मा दिए जाने के बाद में मरीज़ की जांचें 6 घंटे, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 14 दिन के अंतराल पे की जाती है, जिसमें खून की जांचें, एबीजी और एक्सरे के द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं कि मरीज को प्लाज्मा से कितना फ़ायदा हुआ। अभी तक हम अरबिंदो हॉस्पिटल में 4 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दे चुके हैं, जिसमें से 3 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 पेशेंट डिस्चार्ज की कगार पर है। चारों मरीजों को हमको दूसरे दिन से ही सुधार के संकेत दिखने लग गए थे और 2 से 3 दिन में सभी के ऑक्सीजन हट गए एवं 5 दिन पे उनके सीटी स्कैन में सुधार आ गया। अरबिंदो अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे कपिल देव भल्ला भी उन खुदकिस्मत लोगों में से एक हैं जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कपिल देव भल्ला अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो दूसरे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए भर्ती किया गया। प्रारंभिक कुछ समय में तो मेरे जो रिकवरी थी वो बहुत स्लो थी, क्योंकि मुझे पूरे ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही थी 24 घंटे और काफ़ी मात्रा में। परंतु मुझे वहाँ के जो डॉक्टर्स और वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है और उन लोगों ने मुझे प्लाज्मा थेरेपी के लिए मुझे बताया और प्लाज्मा थेरेपी के लिए मुझे वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी दी गई। पिछले अगले 3-4 दिन में मेरे जो संक्रमण जो बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उसमें एकदम से बहुत गति आ गई और मैं ठीक होने लगा। लगभग तीसरे दिन मुझ पर से ऑक्सीजन हटा ली गई और उसके बाद में मैं नॉर्मल रिकवरी दुगनी गति से करने लगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ठीक होने के 15 दिन बाद इसी प्लाज्मा थेरेपी के लिए तो प्लाज्मा मैं डोनेट करूं और 2 मरीजों को ठीक होने में मदद कर सकूं। इसके अलावा कोरोना को मात देकर घर लौटने वाले आईपीएस अफसर आदित्य मिश्रा ने भी एमवे अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। इसके साथ ही आदित्य मिश्रा कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय जब हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, जैसे कि बाकी सारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं, तो शायद किसी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में मेरे को आने से मेरा कोरोना पॉजिटिव निकला था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट भी था 7 डेज़ के बाद एंड सब्सिक्वेंटली 2 टेस्ट जब मेरे नेगेटिव आए थे, उसके बाद मेरे को 24 को वहाँ से रिलीज़ किया था। तभी से मैं जब इसके बारे में कोरोना से रिलेटेड रिसर्च कर रहा था कि इसमें क्या क्या थेरेपीज़ हो सकती हैं, इंजेक्शन बनने में या नई ड्रग्स की डिस्कवरी में क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, तब मैंने कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना था। तो जब अब मेरे 14 डेज़ क्वारंटाइन के कंप्लीट हो गए थे और डॉक्टर अमृता त्रिपाठी हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट की MGM कॉलेज में, तब जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि क्या मैं इस थेरेपी का एक ICMR की गाइडलाइंस के अंतर्गत जो स्टडी हो रही है उसका मैं पार्ट बनना चाहता हूँ और क्या मैं एक रिसर्च के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूँ, तो मुझे पहली बार लगा कि दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं इतना लकी था कि मैं बहुत फिट एंड फाइन काफ़ी जल्दी से रिकवर करके फिट एंड फाइन होकर बाहर आ गया फील्ड में, अनलाइक मैनी अदर जो कि इतने अनफॉर्चुनेट नहीं हैं और शायद उनमें से कईयों को अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है। तो अगर मेरा प्लाज्मा रिसर्च के किसी नए इंजेक्शन के लिए या किसी नए ड्रग के तरफ रिसर्च के लिए अगर कुछ हेल्प कर सकता है या किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कर सकता है, जैसे अभी हमने अरबिंदो हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो आई थिंक मैं सभी को ये प्रमोट करना चाहता हूँ, सभी जो हैं, कि हम कोरोना को बड़ा आजकल नेगेटिविटी से देख रहे हैं और बड़ा भय और डर का माहौल है, हम उससे बाहर चलें और हम एक दूसरे की हेल्प करें। दरअसल ICMR ने भोपाल के कई अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी है। इसमें इंदौर का MY अस्पताल के साथ ही अरबिंदो अस्पताल भी शामिल है। फिलहाल जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना मरीजों पर अपना असर दिखाया है, उससे एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है।
इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।